जैसे कि हम सभी जानते हैं, पिछले 8 दिनों से भगत सिंह क्रांति सेना के अध्यक्ष तजिंदर पाल बग्गा और सिटीजन फॉर फोर्सेस के वॉलेंटियर्स यहाँ पे 8 दिनों से जमे हुए हैं। और स्पेशली तजिंदर पाल बग्गा जो पिछले 8 दिनों से इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे हैं। इस लड़ाई को जारी रखने के लिए हमने कर्नल अनिल कौल वीर चक्र से आग्रह किया कि आप आए और तजिंदर पाल बग्गा जी को आग्रह करें इस बात को कैंसिल करने के लिए, क्योंकि अभी लड़ाई बहुत लंबी है। लड़ाई बहुत लंबी है क्योंकि कांग्रेस के कान इस समय अभी बहरे हुए पड़े हैं। और ऐसे डिस्टिंग्विश ऑफिसर जिन्होंने LTTE के आतंकवादियों से लोहा लिया, उसके बाद जम्मू कश्मीर में उन्होंने आतंकवादियों से लोहा लिया, और ऐसा डिस्टिंग्विश कैरियर हमारे बीच में कर्नल अनिल कौल वीर चक्र इस समय प्रेजेंट है। और वो मूवमेंट जिसकी हम सभी वेट कर रहे थे वो हमारे बीच में है। अब मैं कर्नल कौल से प्रार्थना करूंगा कि वो आप सबको संबोधित करें। तेजिंदर, अंकित और सिटीजन फॉर फोर्सेस के सारे सदस्यों का मेरा बहुत ही एक किस्म का सलाम है। एक फौजी सलाम ही कर सकता है। जो ये कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है, लेकिन एक हद होती है और वो हद अब पार हो चुकी है। मेरे हिसाब से अब बात करने का समय खत्म हो चुका है और बात करने से कोई भी निर्णय नहीं निकलने वाला। हम चाहेंगे कि जो भी ये बात हमारी सुन रहा है और जो भी हमारी बात से सहमत है, वो 3 या 4 मुद्दों पर सिटीजन फॉर फोर्सेस के साथ और भगत सिंह क्रांति सेना के साथ मिलकर हाथ जुटाएं। सबसे पहला मुद्दा जो ये दिल्ली का दर्दनाक कार्रवाई हुई है वो निर्भय के साथ, उस पे जो लॉ लाया गया है वो एक बहुत ही कमजोर और बहुत ही बेकार लॉ लाया गया है। उसको बहुत जरूरी है उसको सही करने का। ये काफी नहीं है जो उन्होंने अंग्रेजी लिखी है, वो ठीक नहीं है। इसमें बहुत कुछ और डाला जाना चाहिए जिससे कि जिसके भी मन में ऐसी कोई बात आए वो पहले ही डर और भय से उसके बारे में सोचना ही बंद कर सकते। दूसरा मुद्दा है जो कुछ दिन पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पे हुआ है। हम अभी भी बातें करने में तैयार हैं। मेरी तरफ से इतना ही कहना है कि बातें करिए, ट्रेड बढ़ाइए, वीजा दीजिए, लेकिन एक शर्त पे कि ये सब बंद करो, ये हथियार बंद कार्रवाइयां और ये जवानों के साथ लड़ाई में ठीक है, गोली लगी है, मेरे भी गोली लगी, हाथ नहीं आंख नहीं है, ठीक है, आमने सामने की लड़ाई है, इसमें कोई हद नहीं है, ये हमारा काम है और ये हम इसको समझते हैं। लेकिन जो कार्रवाई अब हुई है, बेरहमी से किसी का सिर काट दिया गया है, ये सैनिकों का काम है, ये दरिंदों का काम है और दरिंदों के साथ वही होना चाहिए जो एक पागल कुत्ते के साथ किया जाता है। तीसरी बात जिस पे मैं आपके साथ कोशिश करूंगा कि जिसके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है, वो है मेरी तरह 7.5 लाख कश्मीरी पंडित जो कि आज 20 साल से अपने ही देश में रेफ्यूजी बने हुए, उनके बारे में सब भूल गए, कोई बात ही नहीं करना चाहता। और आखिरी मुद्दा जो है
4 मुद्दे मैंने आपके सामने रखे हैं। चौथा मुद्दा ये है, भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन अपने जवानी आपके ऊपर निछावर कर गए, जिंदगी आपके ऊपर निछावर कर गए, हाथ आंख आपके ऊपर निछावर करके इस देश के ऊपर निछावर कर गए, और एवज में क्या मिला? एक बड़ा पुराना फिल्म का डायलॉग है, तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख। 1984 में 1 रैंक 1 पेंशन मंजूर किया गया था। 84, 86, 96, 2006, 2009, 2012 क्या हुआ? तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख का हुआ कुछ नहीं है। अभी भी जो आपने अनाउंसमेंट अखबारों में और जगह जगह पढ़ा होगा, उसमें कहा गया है कि, और इससे मैं पत्रकारों लोगों को भी आगाह करना चाहता हूं, उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, बोनेंजा फॉर दी आर्म्ड फोर्सेस, जैसे कोई किसी ने हमको कोई ऐसा कुछ लॉटरी निकाल दी है। ये हमारा हक था, ये आपको हमको देना था, ये कोई बोनेंजा नहीं है। और ये भी क्या है, जो आपकी गलती उसको सुधारा गया है कि लोएस्ट की जगह हाईएस्ट आपने देना था रेट, आपने लोएस्ट दिया, अपनी बुद्धि से देना चाहिए था हाईएस्ट। इसी को ठीक किया गया है, यही एक बोनेंजा कहलाया गया है, ओआरओपी नहीं है। तो ये 4 मेन मुद्दे हैं जो कि आज की तारीख में हम सबको खड़े होकर इनके ऊपर कार्रवाई करनी है, बातें नहीं करनी है। और इसके लिए हमको क्या चाहिए? ताकत चाहिए। और ताकत के लिए बेटा, अनशन करने से ताकत नहीं आएगी, ताकत कमजोर हो जाएगी। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज मेरे रिक्वेस्ट पे अपना ये अनशन तोड़िए और अपना स्ट्रेंथ बनाइए और हमारे साथ जुड़ के इस लड़ाई को आगे लेके चलिए। मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं सबसे पहले कर्नल अनिल कौल जी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जो आए, अपना आशीर्वाद दिया, अनशन तुड़वाया, और उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में अब देश का युवा अकेला नहीं है, देश के सैनिकों के प्रतिनिधित्व करने वाले जो प्रमुख लोग हैं वो इस लड़ाई में आपके साथ हैं और इस लड़ाई को लड़ेंगे और भारत को बचाएंगे। मित्रों, 16 दिसंबर को जो दिल्ली में घटना हुई उसने पूरे देश को जगा दिया। 19 दिसंबर को भारत के गृह मंत्री को हम एक ज्ञापन देते हैं। उस ज्ञापन में अपनी मांगे करते हैं, इंडिया गेट पे रैली करते हैं और कहते हैं कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये अभियान चलेगा, रैली चलेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक ये कानून नहीं बन जाता। 22 दिसंबर को शनिवार को इंडिया गेट पे हम दोबारा रैली करते हैं और 23 दिसंबर रविवार को डिप्टी एसएचओ तिलक नगर मेरे घर आते हैं और कहते हैं मैं घर पे नहीं होता, इंडिया गेट होता हूं, तो आप कहां हैं? और जब मैं नहीं मिलता तो मेरे पिताजी को अवैध रूप से 6 घंटे तक हिरासत में लिया जाता है। ये भारत का लोकतंत्र है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। उसके बाद अगले दिन सोमवार को सुबह 10 बजे से 8:30 बजे तक मुझे तिलक नगर पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा जाता है। मंगलवार को सुबह 10 बजे से 8:30 बजे तक तिलक नगर पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा जाता है। फिर बुधवार को 12:30 बजे तक हिरासत में रखा जाता है और मुझे जो तिलक नगर के थाना प्रभारी कहते हैं अगर आप गैंग रेप के ऊपर कोई कार्यक्रम नहीं रखते, कुछ ऑर्गेनाइज नहीं करते तो हम आपको घर पे रहने की इजाजत पे छोड़ने को तैयार हैं। तो मैंने उनको आश्वासन दिया कि हम कुछ नहीं करेंगे, पहले यहां से निकले तब तो कुछ कर पाएंगे। तो वहां से हम निकलते ही शनिवार 29 दिसंबर का दोबारा मार्च डिक्लेयर करते हैं और जिसका पूरी दिल्ली विश्वविद्यालय में हम पोस्टर कैंपेन नेक्स्ट के माध्यम से करते हैं।
अभियान चलाते हैं तो 28 दिसंबर शुक्रवार को मुझे एसीपी चाणक्यपुरी का फोन आता है कि इस मार्च को कैंसिल कर दीजिए क्योंकि इंडिया गेट पे धारा 144 लगी हुई है। अब कहते हैं ये भारत लोकतंत्र है, ये भारत युवाओं का देश है, इस देश में 70% आबादी युवाओं की है। जहां हमारा मन करेगा, हमारा अधिकारों के लिए ये हमारी लड़ाई है, हम जाएंगे, लड़ेंगे और देश को बचाएंगे। लगभग 15 मिनट बाद मेरे घर फिर से तिलक नगर के थाना पर डिप्टी एसएचओ 7-8 कांस्टेबल्स के साथ आते हैं। शुक्रवार शाम को 6 बजे मुझे डिटेन किया जाता है और शनिवार रात को 12 बजे तक थाना तिलक नगर में रखा जाता है। और उसके बाद शनिवार रात को मुझे छोड़ा जाता है तो बुधवार तक मुझे हाउस अरेस्ट में रखा जाता है। उसके बाद शुक्रवार को हमने माननीय न्यायालय में याचिका डाली, उसके माध्यम से दिल्ली कमिश्नर को नोटिस जारी हुआ। रविवार से हम यहाँ अनशन पे बैठे हैं, आज 8वां दिन था मेरा अनशन का। उससे पहले बाबू सिंह जी यहाँ बैठे हैं, 15 दिन उन्होंने अनशन किया, कल इन्होंने अनशन तोड़ा। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। तो सब लोगों का कहना था कि जब ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है तो अब हमें अनशन से नहीं दूसरे मार्ग से इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। हेडलाइंस टुडे का एक प्रोग्राम था जिसमें राहुल कंवल एंकर है, उसमें हमारे यहां से लगभग 30-40 लोग शीला दीक्षित जी से मिलने गए थे। शीला दीक्षित जी से उन्होंने पूछा कि हमारे यहाँ 2 भाई पिछले 15 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, क्यों नहीं सरकार सुनती है? आपका सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ आने को तैयार क्यों नहीं है? तो शीला दीक्षित जी कहती है मुझे नहीं पता, मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो कहते हैं कि आप लोगों ने बोला कि आप हमारी प्रतिनिधि हैं, हमने आपको चुन के भेजा है, यह आपका दायित्व बनता है कि अगर ऐसे लोग मांग कर रहे हैं तो कम से कम आके आप सुनिए तो सही, हमने आपको वोट दिया है। तो शीला दीक्षित कहती है कि अगली बार मुझे वोट देने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं है। राहुल कंवल का अगली शनिवार को रात को प्रोग्राम आएगा, उसमें आप ये उसका शीला दीक्षित का बयान सुन सकते हैं, देन डोंट वोट अस अगेन। और हम तो ये लड़ाई जारी रखेंगे, या तो ये कानून आएगा या तो ये सरकार जाएगी। चाहे वो हमारी बहनों पे होता अत्याचार हो, चाहे कश्मीर के अंदर हमारे पाकिस्तान द्वारा हमारे सैनिक भाइयों का गला काटा गया हो, चाहे वो नक्सलवादी, माओवादी, लाल आतंकवादियों द्वारा हमारे लोगों को, हमारे जवानों को शहीद किया जा रहा है, चाहे कोई भी लड़ाई हो, इस देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने के लिए अपनी लड़ाई को हम जारी रखेंगे और भारत को बचाएंगे। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से 22 दिसंबर शनिवार को देश का सारा युवा दिल्ली की सड़कों पर आ गया था, इस तरह कोई भी घटना घटे, चाहे पाकिस्तान कश्मीर के अंदर सैन्य बलों के गला काटने की बात हो, चाहे नक्सलवाद, माओवादी, आतंकवादियों द्वारा हमारे सैन्य बलों को काटने की बात हो, अगर देश का युवा इस तरीके का सड़कों पर निकलना चालू हो जाएगा तो वो दिन दूर नहीं जब इस भारत को इस काले अंग्रेजों से हम आजादी दिला पाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आज मैं समाप्त करता हूं, लेकिन ये लड़ाई हमारी जारी रखेगी और सभी से निवेदन है कि जब तक ये कानून नहीं बन जाता तब तक आप रोज आए जंतर मंतर और इस लड़ाई को जारी रखें। अब यहाँ तो ये कानून ला के रहेंगे या ये सरकार को डुबा के रहेंगे। अनिल कौल जी का धन्यवाद करना चाहेंगे जो